अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो है जी पीएम मोदी जी की स्पीच है इमोशनल, और अभी देखते हैं और व्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। मली सकलैन इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। परिवारवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी जमकर हमला बोला। तेलंगाना के संगारेड्डी में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडिया गठबंधन इसलिए परेशान है क्योंकि केंद्र सरकार ने उनके काले कारनामों पर लगाम लगा दी है और इसलिए परिवार के बहाने उन्हें गालियां दी जा रही हैं। ये कहते हैं मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। क्या परिवार वालों को चोरी करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? ना तुम्हारा परिवार है इसलिए चोरी करने की छूट? क्या तुम्हारा परिवार ने सत्ता पर कब्जा करने की छूट? यही नहीं, पीएम मोदी ने विपक्ष की विचारधारा पर भी सवाल उठाए। वो कहते हैं फैमिली फर्स्ट, मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। ये है विचारधारा की लड़ाई। मोदी ने कहा कि विपक्ष के लिए उनका परिवार ही सब कुछ है, जबकि उनके लिए देश का हर परिवार सब कुछ है। प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद की राजनीति पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि परिवार वाली पार्टियों ने देश के नौजवानों को राजनीति में आगे नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि परिवारवादी दल खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए बुढ़ापे तक कुर्सी से चिपके रहते हैं। कांग्रेस पार्टी पहले परिवारवादी नहीं थी, लेकिन जब से परिवारवादी बनी है 50 साल से कम आयु वाले किसी व्यक्ति को आगे नहीं देते, आने देते। और किसी को बिठाना पड़े तो किसको बिठाएंगे? 75 साल वाले को ले आएंगे, 80 साल वाले को ले आएंगे, 85 ईयर वाले को ला करके बिठा देंगे। तो उनको डर लगता है कि 50-55 वाला आ गया और ओवरटेक कर गया तो परिवार का क्या होगा? पीएम मोदी ने कहा कि वो देश की राजनीति में लगातार ईमानदार युवाओं को मौका दे रहे हैं। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने इंडिया गठबंधन में शामिल दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि परिवारवादी पार्टियों ने देश को लूटकर अपनी तिजोरियां भरी। अब की बार लेकिन उन्होंने अपनी महीने की सैलरी को भी जनता की सेवा में लगा दिया। ये परिवारवादियों ने देश को लूटा, अपनी तिजोरियां भरी। मोदी ने उसको जो तनख्वाह मिलती है ना, सरकार से जो पेमेंट मिलता महीने का, उसमें से भी जब जब मौका आया कुछ न कुछ मैंने लोगों के लिए खर्च कर दिया है, दान कर दिया है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि परिवार वाली पार्टियों ने महंगे गिफ्ट के जरिए काले धन को सफेद किया। लेकिन मोदी ने आज तक जो गिफ्ट मिलती है वो सारी गिफ्ट तोशा खाना में जमा करा देता है, उसकी नीलामी होती है और जो पैसे आते हैं वो पैसे मां गंगा की सेवा में लगा देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से इमोशनल अपील भी की। आप जिस मोदी के परिवारजन है ना, इस परिवार का सिर कभी झुकने नहीं दूंगा मैं। आप मेरे परिवारजन हैं, आपका माथा कभी नीचे नहीं होने दूंगा। पीएम मोदी ने दावा किया कि उन्होंने गिफ्ट की नीलामी से करीब 150 करोड़ रुपए लोगों की सेवा में लगा दिए। आज प्रधानमंत्री मोदी पूरे फॉर्म में नजर आए। उन्होंने परिवारवाद पर चुन चुन कर निशाना साधा, बिना किसी का नाम लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि परिवारवादियों ने काला धन जमा किया और आलीशान घर बनाए, लेकिन उन्होंने आज तक अपना एक घर तक नहीं बनवाया। इन परिवारवादियों ने अपने परिवार के लिए कोठियां बनाई, अपने परिवार के लिए महल बनवाए, शीश महल बनवाए। मोदी ने आज तक अपने लिए भी एक घर तक नहीं बनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने फिर कहा कि 140 करोड़ देशवासी उनका परिवार हैं।
मेरा परिवार ना होने की बात उठा रहे हैं। ये भूल रहे हैं कि 140 करोड़ देशवासी 140 करोड़ देशवासी ये मोदी का परिवार है। इसके बाद पीएम मोदी ने वहां मौजूद लोगों से मैं हूं मोदी का परिवार के नारे भी लगवाए। मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में करीब 7,000 करोड़ रुपयों की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने वहां रोड शो भी किया। इस दौरान रास्तों के दोनों तरफ सैकड़ों लोगों ने पीएम मोदी के ऊपर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। रोड शो में जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। जय श्री राम, जय श्री राम। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद में श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर में पूजा की। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट वाह जी वाह, क्या बात है जी। और वाकई जी, ये तो हम हर वीडियो में कहते हैं, जरूरी नहीं है कि हम रिएक्शन दे रहे हैं तो इसलिए हम कहेंगे कि जी मोदी की तारीफ करेंगे तो व्यू ज्यादा आ जाएंगे या लोग ज्यादा जुड़ जाएंगे। यकीन करें, ऐसी कोई वजह नहीं है। अगर मोदी जी कुछ गलत करेंगे तो हम वो भी कहेंगे कि ये गलत किया गया है जी। मेरे ख्याल से हम जितनी वीडियो देखते हैं, किसी चीज में जो है वो कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई गलत हुई हो। मुल्क का विकास की बात करें, सबके साथ सबका विकास, जो मतलब कि सबको जोड़ने की बात करें, तो मोदी जी का नाम आता है। मुल्क को जो है वो अगली जो कह लेंगे अगले लेवल पर लेके गए हैं, मोदी जी का नाम आता है। तो एक लीडर है, उसकी फैमिली नहीं है। एक बात कह रहा हूँ कि उन्होंने शादी नहीं मेरे ख्याल में की, नहीं की ना शादी। शादी नहीं सारा हुई। कुछ है, शादी की हुई है, सारा कुछ उनका है। लेकिन यहाँ पे एक बात ये नहीं, एक मिनट, फैमिली तो है ना, कैसे बहन भाई है। ओ बहन भाई नहीं, means मैं वाइफ की बात कर रहा हूँ। शादी की हुई है, नहीं, परिवार की बात है ना। शादी की बात कर रहा हूँ ना। शादी बच्चे नहीं है ना, बीवी बच्चे नहीं है। तो वो की बात वो यही कह रहे हैं कि मेरे तो बीवी बच्चे नहीं है। तो वो ताना भी देते हैं ना, जो अपोजिशन पार्टी है वो ताना देती है कि मोदी की तो परिवार ही नहीं है, इसलिए उसने कुछ तो किया इसलिए नहीं। उसने कोई घर नहीं बनवाया, कुछ नहीं बनवाया और ना कोई लूटपाट की है। तो देखिए, ये भी ताना बन रहा है, लूटपाट नहीं की तो ये भी ताना बन रहा है जी। अपोजिशन की ये बहुत ही नीच हरकत है। बिल्कुल नीच हरकत अगर है। लेवल नहीं हो सकता, मोदी साहब का लेवल नहीं हो सकता, तो इस तरह की भोंडी साजिश रच सब के और यही इस तरह का बातें हैं। नीच बयान देना कि यार आपने डायरेक्टली उनको इमोशनल कर दिया, आपने उनकी जातियात पे अटैक किया, उनकी पर्सनल लाइफ को अटैक किया। बिल्कुल। अगर आपने तनकीद करना है, अपोजिशन है, आप अपोजिशन का पूरा पूरा हक है तनकीद बिल्कुल। करना। लेकिन तनकीद करने का तरीकाकार ये है कि जो काम उन्होंने किए हैं आप उसमें तनकीद कर सकते हैं कि जो फलां काम आपने किया है वो देश के हक में बेहतर नहीं हुआ, उसमें ये मिस्टेक था, या ये चीजें जो आप कर रहे हैं ये गलत है। तनकीद इस तरह बनती है, बिल्कुल। ये तनकीद नहीं बनती कि आप तनकीद किसी की पॉलिटिकल होनी पर्सनल चाहिए। लाइफ को जो है वो छेड़े। और अगर उनके परिवार की बात करते हैं तो आज दिन तक ये अगर मोदी साहब चाहते तो अपने परिवार को बहुत सारे बेनिफिट बिल्कुल। दे सकते थे। जो जो उनके भाई थे, जो जो काम वो पहले करते थे, उसके बाद भी वो वही काम करती हैं। मोदी साहब ने ये सारी आवाम के सामने भी ये बात बोली थी और अपने परिवार से भी ये बोली हमने थी कि परिवार का आप लोगों इंटरव्यू के भी लिए, देखा था। रिव्यू देखा था हमने। आप लोगों के लिए मैं नरेंद्र मोदी हूँ, प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ। आप एज अ प्राइम मिनिस्टर मुझे यूज नहीं कर सकते। बिल्कुल। मैं जब भी घर जाता हूं तो एक आम नागरिक बन के जाता हूं, ये मोदी साहब ने खुद कहा था। और बिल्कुल ये बात सही है कि यार उनके लिए पूरा देश जो है वो एक तरह का है और पूरे देश को वो अपना परिवार समझते हैं और इस तरह किसी के पर्सनल लाइफ के ऊपर अटैक भी नहीं करते। उनकी कोशिश होती है कि देश को आगे लेकर आया जाए और जितनी भी स्कीम्स वो लेकर आए हैं उनमें देश की जो तरक्की हुई है जो आज से पहले मुमकिन नहीं था। अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे टारगेट्स भी उन्होंने अचीव किए हैं जो कि देखने में तो बहुत आसान लगते हैं और जब किए जाएं तो वो एक किस्म के नामुमकिन टारगेट्स थे। 370 वाला टारगेट जो था वो बहुत ही नामुमकिन सा लग रहा था कि अगर प्रैक्टिकल उसको करना बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन इन्होंने वो डिसीजन भी लिया। और जिस तरह देश को 5वें नंबर पर इन्होंने इकोनॉमी बनाई है, आज से कुछ साल पहले की अगर बात की जाए तो हालात इस तरह के थे कि अगर कहा जाता कि आने वाले चंद सालों के अंदर इंडिया जो है वो 5वीं इकोनॉमी बन जाएगा तो ये नामुमकिन लगता था कि ऐसा नहीं हो सकता।
अभी तो बहुत लॉन्ग टाइम लगेगा। तो इन्होंने बहुत स्पीड से जो तरक्की देश को करवाई है यार, वो लोग आप लोगों को नजर आना चाहिए। ठीक है, आप अपोजिशन है, आपका हक है तनकीद करना, लेकिन आप हैं तो हिंदुस्तानी ना, जो देश की रिस्पेक्ट के लिए जो काम किए गए हैं, कम से कम उनको तो अप्रिशिएट कर सकते हैं ना। बिल्कुल जी, और वाक़ई इमोशनली जो है वो ये स्पीच थी, और इमोशन भी नज़र आ रहे थे। और जो उन्होंने जो तनख़्वाह की बात की कि तनख़्वाह में से कुछ भी अगर होता है तो मैं दूसरों को जो है वो दान मतलब कर देता हूँ, दूसरों पे लुटा देता हूँ। तो वो तो मैंने पहले भी जानता हूँ ये सारी चीज़ें कि मोदी जी जो हैं वो अपनी सैलरी में से भी जो है वो जो भी बचता है वो गरीबों पे लुटाते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है, और ये ग्रेट बंदे की एक निशानी होती है। और बेशक मैंने काफ़ी बंदे ऐसे देखे हैं जिनकी औलाद भी नहीं होती, जिनकी कोई फैमिली भी नहीं होती, लेकिन उन्होंने अपने अपने लिए इतने-इतने महल, इतनी जायदादें बना लेते हैं, जैसे उन्होंने मरना ही नहीं है। और उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें, और जो अपोज़िशन की उन्होंने बात की है कि बूढ़े-बूढ़े ले आते हैं सामने, और सिर्फ़ दिखावा दिखावा होता है ना वो सारा। क्योंकि यंग लेके आएँगे तो वो ऊपर से चढ़ाई कर गया तो फिर तो उसने इतनी जल्दी जाना भी नहीं है फिर। ना ना, तो उनकी जो मरूसियत जो सियासत है वो ख़त्म हो जाएगी। वो लॉन्ग और टर्म वाली कहानी खत्म बिल्कुल, हो जाएगी। और बाकी बात करें तो करप्शन जो है वो उन्होंने की है, बाकियों ने जो बाकी लोग हैं, उन्होंने करप्शन किया, अपने शीश महल बनाए, अपनी जायदादें बनाई, अपना सारा कुछ बैंक बैलेंस सब कुछ बनाया, और मुल्क को जो है वो लूटते हैं। और ऐसे लोगों का जो है वो मैं कहता हूँ कि होना चाहिए एहतसाब। और जितने भी ये लूटा हुआ है दौलत, और जितनी भी होती है काला धन, वो सारा जो है वो मुल्क को वापस आना चाहिए। और मोदी जी ने जो है पूरी नेशन को जो है वो अपनी फैमिली बनाया है। और वाक़ई वो ये चीज़ जो है मुझे भी अच्छी लगती है, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि ये लीडर बहुत अच्छे हैं। और एज़ अ प्राइम मिनिस्टर, एज़ अ लीडर जो है ना, ये परफेक्ट है इंडिया के लिए। और इंडिया इसलिए तरक्की कर रहा है क्योंकि ईमानदारी से जहाँ पे काम होता है ना, जहाँ पे ऊपर लेवल पे ईमानदारी होती है, वहाँ पे नीचे लेवल पे भी ईमानदारी शुरू हो जाती है। और जो है वो ईमानदारी का फल देख लें, आज इंडिया जो है वो उसकी इकॉनमी कितनी बेस्ट हो चुकी बेस्ट है, है, नो डाउट। और पूरी दुनिया के साथ तल्लुकात कैसे हो चुके हैं, वो सब जानते हैं, हमें बताने की ज़रूरत भी नहीं है। बिल्कुल। एक-एक चीज़ जो है वो सब जानते हैं। और लेकिन जो उन्होंने स्पीच दी है, बड़ी इमोशनल स्पीच थी, लेकिन उसमें जो हकीकत थी सारी, मैं कहता हूँ कि हकीकत ही थी। बिल्कुल जी, रियलिटी पे थे नो डाउट। और इमोशनल आज मैंने वाक़ई उनको गुस्से में भी देखा है। और क्योंकि इन नॉर्मल वे वो बड़े शांत तरीके से बात करते हैं, लेकिन आज उन्हें गुस्सा था क्योंकि उनकी फैमिली पे उँगली उठाई गई है। तो मेरे ख़्याल में कहीं न कहीं मैं इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, मैं कहूँगा कि ये पॉलिटिशियन में होता है ये आपस में कि वो एक-दूसरे की फैमिली पे या कोई न कोई आरोप लगाएँगे, कुछ ऐसा करेंगे। और जब बंदा सही वे में जा रहा हो ना, और जब कहे कि आपके दुश्मन बढ़ गए हैं, इट्स मीन्स कि आप सही रास्ते पे हैं और आप सही काम कर रहे हैं, इसीलिए रुकावटें जो हैं बहुत ज़्यादा आ रही हैं। और जब पर्सनल अटैक होना शुरू हो जाएँ, फिर समझ लें कि आप उस जगह पे आ चुके हैं कि आप अपनी बात रख सकते हैं, मनवा सकते हैं, ठीक है ना? अभी वो जैसे अवाम जितना साथ दे रही थी उनकी, और वो देना बनता है, क्योंकि वो जैसे कह रहे थे कि ये दूसरी पार्टी के लोग जो हैं, वो क अपना जो है ब्लैक मनी जो है उसको व्हाइट करने के लिए गाड़ियाँ खरीदते हैं, कुछ भी परचेज़ कर लेते हैं। क्या होता है, वो व्हाइट में होके यहाँ पे आ जाता है। यही पाकिस्तान में भी हो रहा था, ठीक है? तोशाखाना की जो बातें की हैं, तोशाखाना की चीज़ें जो हैं वो वो उनको गिफ्ट जो हैं वो अपने जो है वो दूसरों पे लगा देते हैं। वो ये बड़ी चीज़ है। मज़हबी हिसाब से लगाएँ, जैसे भी लगाएँ, लेकिन अपने पे नहीं लगाते वो। ये तो इमरान खान पे केस चला था, तो मुझे पता चला था कि वो अगर आपको गिफ्ट दिया है ना किसी मंत्री ने, ठीक है, फॉरेन मंत्री आए आपके पास, उन्हें मुलाकात की, आपको गिफ्ट दिया है, तो वो गिफ्ट आपको अच्छा लगा है, तो वो हाफ प्राइस पे आप ले सकते हैं, आपको अलाउ है। आप उस वक्त होल्ड किया हुआ है ना, इक़्तिदार पे आप हैं, तो आपको दिया गया ना, आप हाफ प्राइस पे ले सकते हैं। अगर कोई और लेना चाहेगा तो वो फुल उस पे प्राइस फिर पे वो होता है ना, फुल प्राइस पे नीलामी होती नीलामी है, होगी फिर उसकी। नीलामी तो होती है। नीलामी में जितनी प्राइस लगेगी, वो जितनी ऊपर जाएगी उतना आपको पे करना पड़ेगा। ये चीज़ है। और यहाँ पे पाकिस्तान में वो इस तरह का हुआ है कि उन्होंने हाफ पे किया है और लिया है, और उसके बाद उन पे केस हो गया। और जिन लोगों ने फ्री में उठा ली हैं चीज़ें, उन पे कोई केस नहीं हुआ। यार कितने-कितने करोड़ की गाड़ी जो है वो कितने लाखों में बना के उसकी हाफ कीमत दी गई है। BMW थी। एम 4 लाख की पता नहीं M2 कितनी बना के लाख की, तो आधे दिए थे उसके। तो वो एंकर सवाल कर रहे थे, तो नून लीग की साहबजादी थी और उनसे सवाल करते, मुझे तो नहीं पता, मुझे पता नहीं है, मैं पता करती जैसे हूँ। वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे जो कह लें कि ये क्या नाम है इनका, दूसरे इंडिया से जो जितने बने हुए हैं, क्या
राहुल गांधी की पार्टी का क्या नाम है? कांग्रेस। कांग्रेस कांग्रेस होगी उधर की, और इधर की जो है वो होगी नून लीग और नून लीग। पीपल पार्टी। ये खानदानी चलती आ रही हैं। ये खानदानी और गद्दी नशीन बने हुए हैं किस्म के। और मुझे आज वाकई मजा आया है, क्योंकि बंदे को अपने हक में कहीं ना कहीं नॉर्मल होना चाहिए और बिल्कुल एक लाइन पे होना चाहिए, लेकिन तबीयत में वो गर्मी भी जरूरी होती है कहीं ना कहीं। तो जैसे जैसे वोटिंग के डेज नजदीक आ रहे हैं तो अपोजिशन भी जोर लगा रही है, लेकिन मैं कहूंगा कि मोदी सरकार का डंका जो है मैं कहता हूं कि इस दफा जो है वो दो थे एक्सरिया से जो है ना, इस दफा भी मोदी मोदी सरकार। सरकार ही है। जो मुझे नजर आ रहा है ना, मोदी जीतेंगे। चले लेट्स सी जी, मुझे भी यही उम्मीद है। और स्पीच अच्छी थी इनकी, और बिल्कुल। बाकी उन्होंने बातें भी अच्छी की हैं, और बहुत सारा कुछ जो है वो जानने को मिला है। और कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा कि इन्होंने विवाह किया हुआ है कि नहीं, क्योंकि नहीं हमें किया हुआ, मेरे डाउट ख्याल में है नहीं उस किया चीज पे। हुआ। वो समीर भाई कह रहे थे तो नहीं, वो बहन भाइयों वाली फैमिली कह रहे हैं। वो तो हमने इंटरव्यू किया था उसके ऊपर। तो बहरहाल वीडियो अच्छी थी, और ओरिजिनल वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, और महाभारत की। और जाएं प्लीज, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।